मैं तो इस मुद्दे को उसमें उठाने जा रहा हूँ लोकसभा में कि इसको प्रतिबंधित किया जाए। कई देशों ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने शायद 16 साल या 18 साल तक के बच्चों को मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया। लोग पीडीए का गलत अर्थ लगा लेते हैं। लोग समझते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही, इसमें अगड़े समाज के भी लोग हैं जो पिछड़े हैं या उस विचारधारा के जो सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबको आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो ये हमारी पार्टी की सोच है कि सबको लेके चले, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और यही है समाजवादी, यही विचारधारा है। यूजीसी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसको यूजीसी को लेके आप क्या कहेंगे? यूजीसी, हाँ यूजीसी के हम पक्ष में हैं। यूजीसी का विधिवत पालन हो और यूजीसी के और उसके अनुसार जो भी अभी तक विसंगतियां रहीं, उन विसंगतियों को दूर किया जाए। और जो सरकार ने कदम उठाया तो उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उसे सख्ती से ये लागू करें। शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बिल में काफ़ी विवाद हुआ, उसको लेकर शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ पर भी कई बार कुछ कहा। इस पे समाजवादी का क्या विचार है? किस तरह से संतों के प्रति व्यवहार हो रहा है? शंकराचार्य जी धर्मगुरु हैं और उन पर कटाक्ष करना, धर्म पे कटाक्ष करना है। बस मैं इतना ही कहूँगा, किसी भी शंकराचार्य पे या किसी दूसरे धर्म के भी किसी व्यक्ति पर कटाक्ष करना उस धर्म के लिए एक अपमानजनक स्थिति होती है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और दोनों को सामंजस्य रख करके अपना चलना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो, तो योगी जी भी संयम लें, क्योंकि वो भी संत महात्मा के रूप में ही जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो राजनीतिज्ञ हैं। तो उनको ऐसा, मैं यही कहूँगा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, क्या है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, ये विद्यालय जनपद की मांग थी। हमारे जितने भी वेल विशर्स थे उन सब ने हमेशा ये कहा कि भैया एक शाखा यहाँ खोलो, जिससे कि हम लोगों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकें। और आप लोग जानते हैं कि लखनऊ पब्लिक स्कूल टॉप क्लास का स्कूल है, लेकिन फीस जो है बहुतों से आधी है, कई से तो आधे से भी कम है। तो हम बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं एक अफोर्डेबल प्राइस में। आप अगर चैट जीपीटी पे डालें, चैट जीपीटी जो एक एआई है, या किसी भी एआई से पूछें, जो कि फॉरेन की ये कंपनियां हैं, उनसे पूछें अबाउट लखनऊ पब्लिक स्कूल, तो यही आएगा, क्वालिटी स्कूल इन अफोर्डेबल फीस। तो यही एक बहुत बड़ी राहत है कि आम आदमी, आम जनता बहुत अच्छे से अपने बच्चों को ग्रूम कर सकती है, पढ़ा सकती है। और खुशी की बात यह है कि अपने इस विद्यालय को अब सीबीएसई से क्लास 12 तक की मान्यता मिल गई है, और जिसका नंबर अभी इसमें क्या नंबर है उसका, 11 इसका संबद्धता क्रमांक है 21345117। ये इसका जो है क्रमांक है, जो हमें लेटर मिला है वहाँ से सीबीएसई से। तो मान्यता मिल गई है कक्षा 12 तक के बोर्ड रिजल्ट के लिए। और बच्चों को हम बहुत आगे बढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करने के लिए, इस सब के लिए अब यहाँ पर हम व्यवस्था देंगे, जिससे कि इस क्षेत्र के बच्चों को, पूरे जनपद के बच्चों को अब लखनऊ तक जाना न पड़े या दूसरे शहरों में जाना न पड़े। तो ये व्यवस्था हम यहीं पे दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी। डॉक्टर साहब, क्यों सरकारी स्कूलों की कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जाएं? ये तो लोगों का वो है। मैं ये थोड़ा कहता हूँ कि आप सरकारी स्कूल छोड़ के यहाँ आएँ। हम व्यवस्था अच्छी देते हैं और अच्छी पढ़ाई कराते हैं, बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, बच्चों का सिलेक्शन अच्छा होता है। तो बस इसीलिए लोग अपने आप आते हैं। यानी सरकारी स्कूल व्यवस्था सही नहीं दे पा रहे? आप लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं, और इस बात पर तो हमेशा प्रश्न उठते हैं। आप देख रहे हैं शिक्षा का बजट कितना कम कर दिया गया। शिक्षा का बजट करने से आप देखें, ज़्यादातर स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, शिक्षकों की कमी है। जब शिक्षक ही नहीं होंगे पूरे, तो पढ़ाई कैसे होगी? तो सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वहाँ शिक्षक पूरे नहीं हैं और संसाधन भी, वो सुविधाएं भी नहीं हैं।
यहाँ आपको टॉयलेट भी एकदम साफ़ सुथरे और हमेशा उस पर फिनाइल पड़ती हुई मिलेगी, तो हर उस पर ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल फेल है। हाँ, गवर्नमेंट का तो फेल है, गवर्नमेंट का तो 100% फेल वंदे है। मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है, क्या कहना है? वंदे मातरम का कुछ पार्ट जो है पहले से ही बैन है, और कुछ ही वो जो बचता है वही होता, वो तो हर जगह होता। अनिवार्य क्या किया गया, ऐसा कुछ वो थोड़ा। वंदे मातरम हमेशा पहले से हम लोग करते थे, जनगण मन करते थे, राष्ट्रगान है वो। को लेके कितना खतरनाक हो गया है मोबाइल बच्चों के लिए? ये वास्तव में बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। दिन भर बच्चे जो है, जो पेरेंट ध्यान नहीं देते हैं, मोबाइल पे स्क्रीन पर ही लगे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर पर भी उनको कुछ पढ़ना होता है, टीवी देखते हैं तो उनकी आँखों की रोशनी पर भी फ़र्क पड़ता है, आँखें कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा वो दूसरे ऐसी गलत साइट पर भी कभी कभी बच्चे चले जाते हैं, जिससे उनका मानसिक वो क्या कहते हैं, दूसरी तरफ मुड़ जाता है दिमाग। तो इस तरह से जो है ये नुकसानदायक है और पढ़ाई उनकी बाधित होती है। इसलिए मैं तो अपने यहाँ प्रतिबंधित किए हूँ, क्लास 12 तक के बच्चे स्कूल मोबाइल नहीं ला सकते हैं। जब स्कूल में हो, घर पे पेरेंट्स का है काम देखना कि घर पे न रहे। मैं तो इस मुद्दे को उसमें उठाने जा रहा हूँ लोकसभा में कि इसको प्रतिबंधित किया जाए। कई देशों ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने शायद 16 साल या 18 साल तक के बच्चों को मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया है। तो ऐसे ही यहाँ इंडिया में भी लागू हो तो इससे काफ़ी कुछ जो है बच्चों का जीवन पे असर पड़ेगा और उनको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही दिया जाए, ये हम लोग कहते हैं।